नमस्कार दर्शकों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर सागर हाईवे पे पड़ता है यमुना पुल। वहाँ पर कुछ ऐसे नियम लगाया जा रहा है कि दो तरीके का नियम है। एक वीआईपी लोगों के लिए नियम है, तो ये एक आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए नियम है। तो बता दें दर्शकों की एक पुल एमएलए की रैली के लिए तो खोली जा सकती है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए नहीं खोली जा सकती। मतलब आप समझिए कि विधायक जी का रोला इतना है कि जो मरम्मत करने वाला पुल है, वो उनकी रैली के लिए खोल दी जा रही है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मेरी माँ मरी हुई है, मैं चाहता हूँ आप यह पुल खोल दें ताकि मैं अपनी माँ का शव को घर ले जा सकूं। रोते बिलखते शख्स के लिए एम्बुलेंस को पास करने के लिए पुल नहीं खुलता है। एक तरफ गाड़ी स्पीड में निकलती है और एक तरफ उसी पुल पर लड़का अपनी माँ के शव को पैदल लेकर जा रहा है। तो ये दो भारत नहीं तो क्या है। इसलिए भारत और इंडिया में बहुत फर्क है। जिस वीआईपी कल्चर के सबसे ज़्यादा लोग विरोध किया जाता है, उसी वीआईपी कल्चर के बार बार देखने को मिलता है। यह उत्तर प्रदेश की तस्वीर है कि विधायक हो या मंत्री, नेता हो जो भी हो, उन्हें आम इंसान के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर विधायक का रोला है, रोला जमा रहे। लेकिन अफसोस कि योगी जी के बात पर कोई विधायकों को फर्क नहीं पड़ता। योगी जी के विधायक हैं वह बेलगाम हो गए हैं। और मोदी जी अपने यहाँ बार बार कहते हैं कि उनकी रैली में एम्बुलेंस को साइड दिया जाए। और मोदी जी की रैली चल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसी में मोदी जी का ध्यान एक एम्बुलेंस की तरफ गया। उन्होंने अपनी रैली को साइड किया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इनके जो विधायक मंत्री टाइप के लोग हैं, किसी भी नियम को साइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका रोला जमाना है। क्या सड़क किसके पैसे से बनी थी? हमारे और आपके पैसे से बनी थी कि विधायक मंत्री का एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं? क्या इनके लिए एक्स्ट्रा नियम होगा? एक आम इंसान 1 किलोमीटर तक 100 को पैदल लेकर जा रहा है और उसी सड़क पर विधायक जी की गाड़ी दौड़ रही है। ऐसा क्यों? यह दो नियम क्यों? क्या विधायक जी एक्स्ट्रा पैसा दिया था जो विधायक जी के लिए ज़्यादा जरूरी है, एक आम इंसान के लिए ज़्यादा जरूरी रोड नहीं है? इस तरीके का भेदभाव पुलिस की तरफ से क्यों किया गया, यह मेरा सवाल है। टैक्स का पैसा तो हर कोई देता है। हमीरपुर में यमुना पुल एमएलए हर को की गाड़ी फर्राटा से चल रही थी। उसी सड़क पर एक आम आदमी को अपनी माँ का शव लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। गर्मी इतना ज़्यादा थी कि उन्होंने अपना शव बार बार जमीन पर रखना पड़ा। और यह न सिर्फ शव का अपमान था, बल्कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि किसी भी डेड बॉडी को एक बार अगर उठाया गया तो
उसको अंतिम मुखाग्नि देने तक जमीन पर रखना चाहिए। बार बार किसी शव को जमीन पर रखा जाए तो उसका अपमान माना जाता है। आप सोचिए, इस कड़ी धूप में वो शख्स 1 किलोमीटर तक अपने माँ के शव को लेकर जा रहा था, क्योंकि हमेशा ऐसे बनते हैं तो चढ़ाई चढ़ने में उस आम आदमी को ऐसे पुल हमेशा बनते हैं जो ऐसे हर समय चढ़ाई पे रहते हैं, तो ऐसे पुल आम आदमी को ऐसे चढ़ाई चढ़ने में उस आम आदमी को दिक्कत पड़ रही थी, हैरानी और परेशानी। इसलिए उस शव को बार बार जमीन पर रखना पड़ा। हैरानी और परेशानी हुई क्योंकि यह ज़्यादा भाजपा की सरकार है और वीआईपी मूवमेंट को विरोध करने वाली सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार की है। और वीआईपी मूवमेंट नहीं की पार्टी में देखने को मिल रही है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में विंडो वाली सीट जो है वह नहीं मिली थी एमएलए साहब को, तो उन्होंने एक इंसान को विरोध धो दिया। तो दोस्तों, जो सड़क थी उस पे एक विधायक जो हैं उनकी गाड़ी फर्राटे से चल रही है, दूसरी तरफ जो आम आदमी है उसको रोका जा रहा है। जो है शव को ले जाने के लिए, एम्बुलेंस को ले जाने के लिए रोका जाता है, उसके लिए गेट नहीं खोला जाता है। जो है उसी रास्ते से वो आदमी अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गया था और उसी रास्ते से फिर उसको लौट करके शव घर ले जाना था। और उसको यह था कि आज पहुंच जाता। मैं गिड़गिड़ा रहा था, बार बार कह रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि आप खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे शव को, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, ताकि हम अपनी माँ का आज अंतिम संस्कार कर सकें। तो दोस्तों, उन्होंने खोला नहीं, वह पैदल 1 किलोमीटर तक शव को लेकर चलता रहा। जब थक जाता था तो नीचे रख देता था, फिर उठाता था, फिर चलता था। इतनी कड़ी धूप थी, जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या ऐसे होना चाहिए? एक के लिए विधायकों के लिए नियम अलग होना चाहिए और आम जनता के लिए अलग नियम होना चाहिए। इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।